ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, जय माता दी दोस्तों। मैं नितिन शर्मा अपनी इस वीडियो और चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पुरानी मेरी वीडियोज़ में मैंने आपको वास्तु से रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशंस दी, अलग-अलग ज़ोन बताए, अलग-अलग डायरेक्शंस बताई, क्या स्पेशलाइज़ेशन है उन डायरेक्शंस की, क्या और उस ज़ोन की क्या ख़ासियत है वो मैंने आपको बताई। मैंने आपको ये भी बताया कि किस ज़ोन को किस तरह बैलेंस करने से हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे। अगर वही ज़ोन हमारी इम्बैलेंस हो जाए या हम गलत आर्टिकल रख दें या गलत कलरिंग कर लें तो वो हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट देती है। अपनी अपनी एक अलग स्पेशलाइजेशन की ज़ोन होती है, डायरेक्शन होती है। उसको मैंने आपको ब्रीफली बताया कि वो किस किस तरह की ज़ोन है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से आती हैं हमारी लाइफ में। आज मैंने ये आपके लिए चार्ट बनाया है। ये चार्ट वैसे मैं आपके स्क्रीन पे हाईलाइट करूँगा, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा। वैसे मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको आज कुछ ब्रीफली समझाना चाहूँगा। वास्तु प्लस होरोस्कोप, वास्तु और आपका जो होरोस्कोप है वो किस तरह कनेक्ट करता है। हमारे घर का वास्तु और हमारा टेवा दोनों किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट करके चलते हैं और किस तरह हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर होरोस्कोप बनाया है। साथ ही साथ मैंने सारी डायरेक्शंस लिखी हैं। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग, वो सारी डायरेक्शन मैंने लिखी है। साथ में उनकी स्पेशलाइजेशंस लिखी हैं कि वहाँ पर किस किस जोन में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है और हमें उसको किस तरह बैलेंस बैलेंस करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कई चीज़ें ऐसी पता लगेंगी कि आप घर पे रहते हुए भी अपनी जो डायरेक्शंस हैं उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा किस ये ज़ोन या हमारी ये डायरेक्शन किस से रिलेटेड है और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। कइयों को एजुकेशन की प्रॉब्लम, कइयों को बच्चों की प्रॉब्लम, कइयों को शादी की प्रॉब्लम, कइयों को करियर सेट की प्रॉब्लम, कइयों को स्टडी की प्रॉब्लम, कइयों कइयों को मैरिजेबल प्रॉब्लम, कई डिस्प्यूट होने, इनकम नहीं आनी, कैश नहीं रुकना, इनकम आई बट साथ के साथ खर्चे निकल जाने। ये कई ऐसे हमारी लाइफ में डे बाय डे कोई ना कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब इन सभी का सॉल्यूशन इस पूरे चार्ट में छुपा हुआ है। अब ये होरोस्कोप है, साथ में डायरेक्शंस हैं। मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे आपको अंत तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी क्या डायरेक्शन है, हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होती है वो अट्रैक्शन की होती है। अब ये अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम प्रोफेशनली कहें, अगर हमारा बिजनेस हाईलाइट होगा, हमारा ब्रांड बनेगा, हमारे बिजनेस का, हमारी फैक्ट्री का या हमारे वर्क का सोसाइटी में हाईलाइट्स होगा, तभी हमें काम आता है, तभी हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तभी हमें गेन करने का मौका मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं और नया काम आता है, हमारे कस्टमर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अट्रैक्शन का जोन है। सेकंड वन इज़ नॉर्थ। अब अगर हमें अट्रैक्शन आ रही है, लोग हमारे बिजनेस को देख रहे हैं या हमें हमें देख रहे हैं कि ये पर्सन ये काम कर रहा है, इसकी ये फैक्ट्री है, इसका ये इंडस्ट्री है, इसका ये ब्रांड है, ऑब्वियसली वो हमें कस्टमर बनेगा, हमें काम देगा, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें न्यू क्लाइंट्स आएंगे। ये जोन जो है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट की, इसको वाटर जोन भी कहते हैं। हमारा कस्टमर्स आएंगे, हमारा काम बढ़ेगा, हमारी इनकम होगी, वही इनकम आगे जाके जो है साउथ ईस्ट में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई, न्यू कस्टमर्स आ गए, न्यू क्लाइंट्स आ गए। देन उसके बाद अब कोई भी हमें कस्टमर अगर नया काम दे रहा है, हमारा न्यू क्लाइंट आ रहा है, ऑब्वियसली हमसे सर्विसेज चाहेगा, वो हमसे काम चाहेगा, प्रॉपर हमें सर्विस देनी पड़ेगी उसे। अगर सर्विस देंगे तभी वो क्लाइंट हमारा दोबारा वापस आएगा या हमें अपॉर्चुनिटी दोबारा देगा या और क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ेगा और कस्टमर जुड़ेगा। अब न्यू अपॉर्चुनिटी के बाद अगर नेक्स्ट होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जोन जो होता है, ये जोन होता है हेल्थ का, सॉल्यूशन का, सर्विसेज का। ये जोन जो है, अगर हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज देंगे, प्रॉपर उन्हें फीडबैक देंगे, तो हमारा क्लाइंट हमसे जुड़ा रहेगा, हम उसको उसकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करेंगे, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, वो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ा रहेगा और साथ के साथ हमें वो आगे से आगे बिजनेस देगा और हमें हमारे साथ और क्लाइंट्स जुड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। अब ये मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये गुरु गुरु ग्रह का जोन है। यहाँ पर मोस्टली घर में
फैक्ट्री में मंदिर बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये विजन होता है, ये हमारा ब्रेन होता है जो हम पॉजिटिव सोचते हैं। ऑब्वियसली जहाँ भगवान का घर होगा वहाँ हमें स्पिरिचुअल थिंकिंग आएगी, न्यू विजन्स आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, हमारा माइंड पॉजिटिव वे की तरफ चलेगा। यहाँ पर अगर हम क्लीनिनेस रखेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे, ग्रीनरी रखेंगे भगवान की जगह पर, या मंदिर बना के रखेंगे, हमारा ब्रेन जो है न्यू आइडियाज़ लेके आएगा, न्यू विजन, हमें अपने लाइफ में एक मोटिवेशन मिलेगा, हमारे लाइफ के हमारे गोल, हमारा विजन हमें क्लियर दिखेगा। अगर ये एक्सटेंड हो जाए तो पर्सन अपने गोल से भटक जाता है, उसको विजन्स क्लियर नहीं होते। और अगर ये लैक ऑफ एक्सटेंड के बाद अगर वो ये एक्सेस ना हो तो ये जोन हमारी जो है, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हमें अपने विजन्स क्लियर नहीं होते, हमारे ब्रेन हमारी सोचने की शक्ति जो हमारी एक थिंकिंग पावर है कमज़ोर हो जाती है। इस सबसे बड़ा उपाय इसका ये है, यहाँ पर हमें क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के बाद हम आते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारी जॉय एंड क्रिएटिविटी होती है, जहाँ से हम अपने क्लाइंट के लिए जो काम हमें आता है हम उसे क्रिएटिविटी की तरह से करके दिखाते हैं, उसे सर्विसेज देते हैं, उसके काम को और बेहतर बनाते हैं। बेहतर बनेगा, हमें जो इंजॉयमेंट भी होगी, हमारे लाइफ में जॉय भी आएगा, हम क्रिएटिविटी करेंगे, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को और आगे तक लेके जाएंगे। देन आगे आ जाता है ईस्ट। इसको हम एयर एलिमेंट्स कहते हैं, वायु तत्व। ये सूर्य देव का जोन है, ये सूर्य देव, क्योंकि सूर्य हमेशा ईस्ट से उगता है, ईस्ट से ही ईस्ट से ना मतलब सनराइज होता है। ये ईस्ट का जोन सूर्य का जोन है, इसे एयर एलिमेंट भी कहते हैं। अब इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? इसकी स्पेशलाइजेशन है सोसाइटी, मार्केटिंग, हमारे रिलेशंस। यहाँ पर जितना ज़्यादा हमारी मार्केटिंग होगी या यहाँ पर लोगों की जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, उतने उससे क्लाइंट उसके आगे से आगे उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। ये जोन मार्केटिंग का जोन है, नेटवर्किंग का जोन है। हमें अगर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है तो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगर घर की बात करें, यहाँ पर ड्राइंग रूम बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑल इन ऑल नेटवर्किंग, हमारे जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में हमसे कनेक्शन है, हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इसी जोन से आते हैं। ईस्ट के बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग का जोन है, हमारी एनालाइजिंग का जोन है। अगर हम डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, कभी हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी हम आगे कोई एक नया अपॉर्चुनिटी का डिसीजन लेते हैं, या हम उसको एनालाइज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, जो हमारी सोचते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं, वो इस जोन से आता है। ऑब्वियसली अगर हम सोचेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे लाइफ में, तो आगे जाके हमारा साउथ ईस्ट जो है हमारा कैश का जोन है। कैश का जोन है, यहाँ पर ये शुक्र का भी जोन कहलाता है, शुक्र देवता का जोन कहलाता है साउथ ईस्ट। यहाँ पर मोस्टली लोग किचन बनाते हैं। ये जोन जो है हवन कुंड का भी जोन होता है, क्योंकि अग्नि तत्व है। यहाँ पर हम हमेशा हमें एक रेड बल्ब जला के रखना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि जोन है। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है उनको फैशन के, ज्वेलरी के ऐसे काम, जो मैरिज कंसल्टेंट होते हैं या मैरिज ब्रोकर होते हैं, उनको ये काम बहुत सूट करता है। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो है सबसे मेन डायरेक्शन है, क्योंकि इंसान में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इस डायरेक्शन से आता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो इंसान हर तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वर्क कर सकता है, मेंटली स्टेबल हो सकता है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है। ये जोन, अगर ये जोन एक्सेस हो जाए तो पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, अगर इसमें लैकनेस आ जाती है, या ये जोन जो है कम हो जाता है,